नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एम्स में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। कार्यक्रम में नड्डा और मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए 200 जवान। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। शिमला शहर में कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। स्वर्ण आयोग के गठन के विषय पर कांग्रेस में दो फाड़। एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष बोले, दोहरा खेल रहे विक्रमादित्य। कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे वरना होगा बहिष्कार। धारा 144 के बीच स्वर्ण यात्रा निकालने के विरोध में प्रदर्शन जारी। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में उतरी प्रदेश कांग्रेस। बिल के खिलाफ बैंक यूनियन का किया समर्थन। यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों से मिले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर। अब खबरें विस्तार से। रविवार को बिलासपुर के कोठीपुरा एम्स में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान 200 पुलिस जवानों की ड्यूटी बिलासपुर शहर से लेकर एम्स कोठीपुरा तक लगाई हुई है। आपको बता दें, कल यानी 5 दिसंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर पहुंचेंगे और एम्स की ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम जयराम सहित हिमाचल सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश एक छोटे पहाड़ी राज्य को संपूर्ण वैक्सीनेशन राज्य की घोषणा भी होगी। इसी के साथ पूरे शहर में जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर होर्डिंग बोर्ड भी तैयार कर दिए गए हैं और उन्हें लगाना भी शुरू कर दिया गया है। बहरहाल कल के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। बिलासपुर जिला में जो एम्स हमारे स्थित है उसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कल यहाँ विजिट करने आ रहे हैं और उनके साथ में माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस फंक्शन में उपस्थित रहेंगे। तो ये इस कल के फंक्शन के लिए जो है पुलिस ने पूरी अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है उनका पूरा इंतजाम कर लिया है और इसमें जिस जगह पे भी, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था है, चाहे वो एम्स का है, चाहे हमारा जो जहाँ पर लैंडिंग होना है लूनू ग्राउंड में, सब जगहों पे जो है वो सफिशिएंट फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। हम लोग आज इन सारी व्यवस्थाओं को दोबारा से एक बार जांच रहे हैं और हर एक सेक्टर के इंचार्ज जो है एक राजपत्रित अधिकारी को बनाया गया है। जैसे एम्स में जो है वो एडिशनल एसपी बिलासपुर वो वहाँ का सुपरविज़न कर रहे हैं और ट्रैफिक का हमारे जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो उसके इंचार्ज हैं और हमारा जो मोटरकेड है, कारकेड जिसको हम कहते हैं, उसके इंचार्ज जो है हमारे एसडीपीओ कुमारमी हैं। तो ये सभी अधिकारी और जो है इन व्यवस्थाओं को जो है अब अंतिम रूप दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने अपने ज़िला से भी फोर्स को मोबिलाइज़ किया और हमने पुलिस मुख्यालय के आदेश से हमें 3 रिजर्व्स लगभग 100 आदमी जो है वो आर्म फोर्सेस से भी मिला है। तो इन सब को जो है इस प्रोग्राम्स के लिए जो है वो डिप्लॉय किया जा चुका है और आज हम इसको फाइनल कारपेट की रिहर्सल्स करने के पश्चात हमारी कल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जहां हर विधानसभा में कांग्रेस नेता रैली निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर उन क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं जहां काफी समय से कांग्रेस हार रही है। इसी के तहत शनिवार को शिमला शहरी विधानसभा में कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर लोअर बाजार से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पार्टी के जो नेता हैं वो गांव में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लोगों को अवगत करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज किस तरह से महंगाई सुरक्षा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है।
देश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हालत है। देश की जो बरसों से मेहनत की हुई हमारी जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को जो है ये सरकार जो है बेच रही है, देश को बेच रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्षी दल होने का दायित्व निभाया है और हम जनता के बीच में जाकर सरकार की जो नाकामियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रामक प्रचार है उससे लोगों को आगाह करा रहे हैं। मैंने स्वयं जो है लगभग 11 निर्वाचन क्षेत्रों में आज 12 आए, मैंने खुद पदयात्रा की है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की है। उसी तरह आप देख रहे होंगे आज हमारे जो शिमला में हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी जी, धर्मपाल ठाकुर जी, हमारे पूर्व विधायक मेयर आदर्श सूद जी और सारे नेता, चंद्रमोहन जी, मैं किस किस के नाम लूं, सभी पार्टी के बड़े नेता हैं। सब आज शिमला शहरी की जो है ये पदयात्रा निकल रही है, इसमें मैं स्वयं सम्मिलित हो रहा हूं। और अभी जो आपने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछले 2.5-3 सालों से जनता के बीच में खड़ी है, समाज के हर प्रताड़ित वर्ग के साथ खड़ी है, उसका ये नतीजा निकला कि हमने अभी भारतीय जनता पार्टी को 4 उपचुनावों में जो है चारों खाने चित किया है। तो हम चैन से बैठने वाले नहीं, ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करेंगे और हिमाचल से में फिर से कांग्रेस की सरकार जो है बनेगी। हाल ही में स्वर्ण समाज द्वारा जातिगत आरक्षण को लेकर विरोध यात्रा निकाली गई थी। आपको बता दें कि स्वर्ण समाज द्वारा जातिगत आरक्षण के विरोध में स्वर्ण समाज अधिकार मंच के बैनर तले जातिगत आरक्षण विरोध में यात्रा निकाली गई थी। इसके तहत मंच द्वारा जातिगत आरक्षण का हरिद्वार में विसर्जन कर वहां से गंगा जल लाकर राजनीतिक लोगों का शुद्धिकरण किए जाने की मुहिम चलाने का भी दावा किया गया था। मंच की ओर से इस यात्रा ने हाल ही में हिमाचल में प्रवेश किया था, लेकिन इस यात्रा के कारण स्वर्ण समाज द्वारा और दलित समाज के बीच टकराव की स्थिति न हो, इसके दृष्टिगत ऊना प्रशासन द्वारा यात्रा के दौरान कुछ शर्तों के साथ धारा 144 लगा दी थी। दलित समाज का दावा है कि धारा 144 होने के कारण उन्होंने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था, लेकिन शनिवार को दलित संगठनों द्वारा अनुसूचित जाति समाज सम्मान यात्रा निकाली गई। जो स्वर्ण जो की मांग कर रहे हैं लोग, वो जो जिनका कुछ परसेंट लोग हैं जो समाज, दोनों समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उन्होंने एक यहाँ पर यात्रा निकाली थी। ठीक है, उन्होंने ऊना से महत्वपुर से ऊना दी, और जहाँ पर प्रशासन ने 144 धारा लगाई थी, उस 144 धारा के होते हुए भी उन्होंने अपना मार्च निकाला। और इसके विरुद्ध प्रशासन ने जो 144 धारा लगाई है वो अकेले ही जहाँ पर एससी समाज के लोगों के लिए लगाई थी, उनकी यात्रा निकालने के लिए प्रशासन ने पूरा साथ दिया उनका। उसके विरुद्ध भी हमारा आज का प्रोग्राम है जी। देखिए, प्रशासन ने जो उनको दी थी अनुमति, उसके बाद हमें जो यहाँ पर हमें एसपी साहब ने बोला था उनको यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, उनको वहाँ पर ही रोका जाएगा। हमारे दलित समाज को आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के होते हुए हमने संविधान को हाथ में नहीं लिया। हमने उनका कहना माना, 144 धारा को लागू की थी, हम इकट्ठे नहीं हुए। होना चाहते थे हम भी जहाँ पर हजारों की तादाद में इकट्ठे हो सकते थे, पर हमारा मेन लक्ष्य ये नहीं है आपस में दोनों भाईचारों की लड़ाई करवाना। उसका भी विरोध करेंगे सर? उसका तो फिर सर अगर ऐसे होगा तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे, अगर मतलब हमारे खिलाफ चलते हैं ऐसे। महर्षि वाल्मीकि युथ एकता महासभा उनका भी विरोध करेगी, दो पार्टी का विरोध। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में उतर आई है। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार द्वारा बजट सत्र में राष्ट्रीय बैंकों के लिए लाए जा रहे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर विरोध करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी बैंकिंग यूनियनों के विरोध में अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी उनका समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर सुनियोजित ढंग से बैंकों का निजीकरण करने का आरोप लगाया है। आज मुझसे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी देश में बैंकिंग सेक्टर है उनका ये संगठन है। इनका प्रतिनिधि मंडल आज आकर मुझे पार्टी कार्यालय में मिला और इन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दिया। इसमें यूनियन के जो पदाधिकारी थे वो सब शामिल थे और हमारे ध्यान में एक बात लाई
कि केंद्र सरकार जल्दी ही इस बजट सेशन में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। इस बिल के जरिए जो सरकार है वो जो हमारे राष्ट्रीय बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। मेरा ये मानना है कि जो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये शुरू कर रहे हैं, हमारा जो समर्थन है वो पूरा इस यूनियन के साथ रहेगा। प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले और इसमें भर्ती को लेकर छात्र संगठनों और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान शनिवार को विश्वविद्यालय में ईसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे सदस्यों ने इस दौरान घेराव किया, तो वहीं पीएचडी में दिए गए दाखिले को रद्द करने की मांग की। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति अपने बेटे को पीएचडी में नियमों को ताक पर रखकर प्रवेश दे रहे हैं, जबकि आम छात्र जो कि सुबह से लेकर रात तक पीएचडी में दाखिले को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा किया गया है। आज हम जिन मांगों को लेकर यहाँ मेमोरेंडम जो इसी के लोगों को हमने दिया है उसके अंदर हमारा ये क्लियर मानना है कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी के अंदर धांधले हुए उसको जल्द से जल्द जो है रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको धांधलियाँ क्यों उसके अंदर बिल्कुल हमारी ये क्लियर समझ है कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने चहेतों को बैकडोर से एंट्री देते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हुआ है, जिसका एसएफआई पूर्ण रूप से यहाँ खिलाफत करती है और विरोध करती है। उसके साथ साथ हम एसएफआई का ये मानना है कि बड़े लंबे समय से अगर हम 2013 की बात करें जिसके अंदर केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव जो है वो बैन किए गए थे और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है आपके चुनाव जो पूरे स्टेट के अंदर स्टूडेंट के होते हैं। इसके अंदर एसएफआई का ये क्लियर मानना है कि ये जो केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव है वो जो डायरेक्ट तरीके से करवाए जाने चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम ईआरपी की बात करें इस विश्वविद्यालय के अंदर तो उस ईआरपी के अंदर एसएफआई लंबे समय से उसके अंदर मांग कर रही है कि उसके अंदर बहुत खामियां है और इन सारी मांगों को लेकर आज हमने वो जो है मेमोरेंडम जो है सौंपा है और आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते तो इसके अंदर हम ये क्लियर कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जब अगली इसी की मीटिंग होगी उसके अंदर किसी भी जो इसी के मेंबर है किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा और एक उग्र आंदोलन जो पूरे प्रदेश के अंदर एसएफआई के द्वारा किया जाएगा। जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में बहने वाली नदी में इन दिनों निजी कंपनियों द्वारा गंदगी डाली जा रही है। आपको बता दें कि इस नदी का साफ पानी प्रदूषित होने से ग्रामीणों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के प्रदूषित होने के कारण उठाऊ पेयजल योजना पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। इसी के चलते गड़सा घाटी के विभिन्न गांवों से एक प्रतिनिधिमंडल डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से शिकायत की है कि गड़सा घाटी के शिलागढ़ में निजी कंपनी के द्वारा टनल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के दौरान जो मिट्टी व गंदगी पानी पहाड़ों से निकल रहा है उसे सीधा नदी में डाला जा रहा है, जिसके चलते आए दिन गड़सा नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है और लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो गड़सा घाटी में बहने वाली नदी है इस नदी की हालात काफ़ी दयनीय है। ये नदी पूर्णतः गंदगी ढोने वाली नदी बन चुकी है, क्योंकि शिलागढ़ में निर्माणाधीन टनल से जो गंदा पानी आ रहा है तो उस पानी से स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चाहे इसमें हम पीने की बात करें, गड़सा घाटी में बहुत सी ऐसी जल शक्ति की स्कीमें हैं जिनके माध्यम से स्कीमों के माध्यम से लोगों को पीने की पानी की पूर्ति की जाती है, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो मत्स्य विभाग द्वारा है ट्रॉट फिश का बीज भी इस नदी में डाला जाता है, लेकिन ऐसा गंदा पानी होने की वजह से मछलियों पर भी इसका गहरा संकट गहरा गया है। और साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर उठाऊ पेयजल योजना हो गई या सिंचाई से ये पानी सीधा खेतों में जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के जो बगीचे हैं पौधे भी इससे सूख रहे हैं, क्योंकि गंदे पानी की वजह से जो है काफ़ी समस्या का सामना जो है स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हुए चुनावों में एबीवीपी ने
बाजी मार ली है। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में 19 पदों को लेकर NSUI व ABVP के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें ABVP ने 19 में से 19 सीटों को अपने नाम किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर ABVP के जिला संयोजक ने पत्रकार वार्ता कर तमाम छात्रों का धन्यवाद किया। वार्ता का विषय है कि पिछले कल केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोजित हुए, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी जो हैं भारी बहुमतों के साथ जीतकर यहां पर पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि 12 स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे और 7 स्थानों पर चुनाव आयोजित विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हुए थे, जिसमें 7 ही स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भारी बहुमतों के साथ जीतकर आज यहाँ पर उपस्थित है। 19 के 19 DR जो हैं वो विद्यार्थी परिषद के यहाँ पर आ जाए हैं, जो जिसके बधाई के पात्र सभी कार्यकर्ता और सभी आम स्टूडेंट्स हैं। और अब हम आगामी देखते हैं कि किस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थी परिषद इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है स्थायी परिसर के लिए, और विद्यार्थी परिषद सभी आम समाज के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अब जो भी मूलभूत सुविधाओं के लिए या केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण के लिए एक लड़ाई लड़ेगा, ताकि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी सुविधाओं से अभावित रहते हैं उनके लिए विद्यार्थी परिषद सदैव ही खड़ा रहेगा और अपने जो आंदोलनात्मक रवैये के जो स्वरूप है उस तरह से विद्यार्थियों को उनकी सुविधाओं को दिलवाएगा। सेंट्रल तिब्बतीय विमेंस एसोसिएशन द्वारा आज लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश की ग्लोबल सिटी धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज और IT सिटी बेंगलोर में बड़े स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में सेंट्रल तिब्बतियन विमेंस एसोसिएशन की पदाधिकारी ने इस दौरान 16 दिवसीय ऑरेंज वर्ल्ड के नाम से लोगों को जागरूकता दिवस की शुरुआत करते हुए लोगों को जागरूक किया। इसके जरिए केवल तिब्बतीय महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जहां एक और जागरूक किया गया, बल्कि भारतीय नारियों के खिलाफ भी समाज में आवाज बुलंद की गई। इसका मेन मोटो ये है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंसेस जो हो रहा है हमारे कम्युनिटी में, उसको लेके लोगों के बीच और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ये एक जेंडर इक्वालिटी के लिए है, और ये एक UN विमेन के बेस का एक इनका इनिशिएशन है जो 16 दिन के लिए है। तो आज इस इवेंट में हम कुछ गाने के डांस के ज़रिए हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं हमारे कम्युनिटी में, चाहे वो तिब्बती हो या हमारे इंडियन कम्युनिटी में हो, लोगों के बीच फिर भी हमें ये अवेयरनेस की कमियां नज़र आती है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जो भी सॉन्ग्स हम कर रहे हैं इसमें विमेंस को लेके, जेंडर के बेस लेके स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। तो इसके थ्रू हम और ज़्यादा, ताकि हमारी कम्युनिटी और आगे बढ़े और मजबूत बने। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।